को देते हैं। और बाइबल कहती है कि अपने शरीर को जीवित और बलिदान करके किसको चढ़ाना है? परमेश्वर को, दुष्ट आत्मा को, परमेश्वर को, शैतान को। परमेश्वर। पर लोग क्या करते हैं? आज अपने शरीर को दुष्ट आत्माओं को दे रखा है। कैसे? आज जो नशा आप देखते हैं वो एक व्यक्ति नहीं, वो एक दुष्ट आत्मा है जिसने उसके शरीर पर कब्जा कर रखा। ऐसी बीमारियां जो मेडिसिन से, दवाइयों से नहीं जाती, ऐसी प्रॉब्लम आज लोगों ने अपना शरीर शैतान को दे रखा बजाय परमेश्वर के। आपको एक चीज मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनना इस चीज को। मैं चाहता था लॉन्ग वर्शिप कर सकता था, 3 गीत 4 गीत, और मैं चाहता हूं आपकी जिंदगियों में परमेश्वर का बीज बोया जाए। उसके बाद हम प्रेयर में चलेंगे हमारे, क्योंकि पर्पस ही है फास्टिंग प्रेयर। हमने लिखा फास्टिंग वर्शिप नहीं है, फास्टिंग प्रेयर है। आप एक चीज नोटिस कीजिए और इसको ध्यान से आपने बाइबल देखिए, आपको घर में भी बाइबल पढ़नी चाहिए। शैतान क्या है? एक आत्मा है। क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा। आत्मा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को और समझना। आज तो दुष्ट क्या है, शैतान क्या है? एक आत्मा है। और जो आत्मा है वो यूं ही काम नहीं कर सकती अगर उसके पास कोई शरीर ना हो। परमेश्वर ने पहले क्या बनाया? शरीर बनाया। ठीक है, उत्पत्ति आपने पढ़ा है। क्या वो शरीर काम कर रहा था? बताइए। नहीं। उत्पत्ति हम जब पढ़ते हैं उसका एक हम पढ़ते हैं, प्रभु ने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, ये बनाया, वो बनाया, चांद सूरज बनाया, पेड़ पौधे। उसके बाद लिखा परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, लेकिन उसमें प्राण नहीं था, वो जिंदा नहीं था। फिर लिखा परमेश्वर ने अपना श्वास, वहां श्वास लिखा, श्वास के लिए जो वर्ड है वो है रूह, रुआक, रूह अपनी डाली। समझ रहे? अपना आत्मा डाला। और क्या लिखा? आदम जीती जान हो गया। एक शरीर में काम करने के लिए एक आत्मा की जरूरत होती है। शरीर खुद काम नहीं करता। बिना आत्मा के शरीर काम नहीं करता। दुष्ट आत्माओं को भी शरीर की जरूरत होती है। अब देख रहे हैं आज गेमिंग में इतना पैसा लगा रहे हैं नौजवान बेटे बेटियां। उस शरीर में दुष्ट आत्मा उसके परिवार को खराब करने के लिए, उसके फाइनेंस को खराब करने के लिए, उसके जीवन को खराब करने के लिए उसके शरीर का इस्तेमाल किसमें? गेम में। एक पति पत्नी के रिश्ते को खराब करने के लिए एक पति के शरीर की जरूरत पड़ती है ताकि उसका पति वह विचार में लग जाए। घर में कितनी भी सुंदर औरत क्यों ना हो, फिर भी वो बाहर उसको देखे जो आड़ी टेढ़ी और भद्दी है। इसी चक्कर में औरत और ज्यादा मेकअप पोतने लगती है कि पर अब तो देखेगा पति, और महंगी किट मंगवा लेती है कि अब तो देखेगा पति। नहीं देखते। अब कितना भी महंगा, कितना भी अच्छा पार्लर में चल जाओ, वो वह विचार की आत्मा जिसके हस्बैंड में है वो बाहर ही देखेगा। एक दुष्ट आत्मा को शरीर की जरूरत है वो काम करने के लिए, लेकिन आज लोग जो अवेयर नहीं है, अवेयर को हिंदी में क्या बोले? जागरूक नहीं है, सचेत नहीं है कि ये जो शरीर है किसके लिए है पता है? ये बाइबल में जब हम पढ़ते हैं लिखा है अपना शरीर परमेश्वर को दे दो, क्योंकि शरीर परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। और जब हम उपवास नहीं रखते, फास्टिंग में नहीं होते, ये जो 40, अभी किसी ने मुझे कल बोला, मैं मीटिंग में था, उन्हें लगा कि हम वो रोमन कैथोलिक या ऐसा वगैरह फॉलो करें। नहीं, नो 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 नो, मैं किसी चर्च को फॉलो नहीं करता, किसी की चीजें फॉलो नहीं करता। जो प्रभु मुझे कहेगा मैं करूंगा। अगर इस 40 दिन के खत्म होने के बाद, उपवास के बाद प्रभु फिर बोलेगा मुझे कि किस दिन तूने फास्टिंग करनी है, मैं फिर कर दूंगा। मैंने ऐसा किया है एक बार, मुझे याद है, अभी पिछले साल की बात है। मैं 21 दिन की फास्टिंग में था, और जिस दिन मेरी 21 दिन की फास्टिंग पूरी हो रही थी, उपवास पूरे हो रहा है रोजा, उसी दिन से 40 दिन की फास्टिंग फिर से प्रभु ने मुझे बोला, मैं फिर से स्टार्ट हो गया।
आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपना शरीर प्रभु को दे दो या तो अपना शरीर शैतान को। आप प्रभु में उपवास में रहोगे, प्रार्थना में रहोगे, आराधना करोगे, वचन पढ़ोगे, आपका शरीर प्रभु के लिए काम करेगा। आमीन आमीन। आपका बदन ऑटोमेटिक प्रभु के लिए कार्य करने लगेगा। देखिए रोमियो पहले निकालिए, रोमियो की पत्री, ध्यान से पढ़ना उसे। उसका 18 पढ़ेंगे। कि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम का मुझ में बन नहीं पड़ते। कि मेरे शरीर में, परमेश्वर के दास कहता है, मेरे शरीर में कोई अच्छी चीज वास नहीं करती। जिस शरीर में आप बैठे हो इस समय, ये बहुत डेंजरस है। रियल बता रहा हूं, बहुत खतरनाक चीज है ये। अगर परमेश्वर की प्रेजेंस में आप घुटने टेकोगे तो ये शरीर आपको आबाद करेगा, बढ़ाएगा। यही शरीर अगर किसी क्लब में दारू पी रहे होगे तो ये आपको बर्बाद करेगा। समझ रहे आप? जब आप परमेश्वर के, क्या लिखा, मैं जानता हूं मेरे शरीर में कोई भी अच्छी चीज वास नहीं करती। ये अच्छी चीजें आती कहां से पता है? पवित्र आत्मा के साथ जब हम संगति करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ जब हम उपवास के साथ बैठते हैं, पवित्र आत्मा के साथ जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ जब हम वचन पढ़ते हैं, तो जो अच्छी वस्तुएं हमारे शरीर में नहीं होती वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आ जाती है। आमीन आमीन। बाहर से कोई अच्छी वस्तु हमारे अंदर नहीं आने वाली कि हमने प्रार्थना देखी और हमारे अंदर आ गई। नहीं, लिखा है हमें परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा। परमेश्वर, आज ये उपवास किसी को नहीं पसंद है भाई, नहीं आए बहुत से लोग आज। उन्हें बिजनेस पसंद था, नौकरी पसंद थी, डिस्टेंस दूर था, बहुत सी चीजें, क्योंकि उनका शरीर नहीं चलना चाहता, नहीं करना चाहता, इतनी दूर नहीं आने चाहता। उसे चाहिए कि प्रभु घर में आए, घर में बैठकर हमें रहे। इस दशा में तो मुझे लगता है कि उन्हें बाजार भी खाना लेने नहीं जाना चाहिए, सब्जी लेने नहीं चाहिए, वेट करना चाहिए कि बाजार में कोई हो जो उनके घर में सब्जियां दे जाए, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा, बाजार जाना पड़ेगा, सब्जी लानी पड़ेगी, फिर पकाना पड़ेगा। हमारे शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए यूज होने के लिए परमेश्वर में बढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का आत्मा और हमारा आत्मा जब दोनों मिलते हैं तब इस शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं। आप देखिए, आप यहां आए हैं, आपने ताली भी बजाई है, आपकी आत्मा ने कहा, पर कर तो शरीर ही रहा है। आप खड़े रहते हैं अंदर आपके और परमेश्वर के लिए, लेकिन पता नहीं लगता। जब आप ताली बजाने लगे पता लगा ये प्रभु की महिमा कर रहा है। जब आप गाने लगे तो पता लग रहा प्रभु की महिमा कर रहा है। और वो आप आत्मा में ही गा रहे होते हैं अंदर ही, तो किसको पता लगता? नहीं पता लगता। दोबारा से पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। देखो, मेरे शरीर में अच्छी वस्तुएं वास नहीं करती। अब अच्छी वस्तुएं जो हैं वो कैसे मिलती हैं? जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं। आज आप जब उपवास करते हैं, जब आप फास्टिंग करते हैं, वो अच्छी चीजें आपके बदन में, आपके शरीर में आना चालू हो जाती है। वो है विचार की चीजें, वो दुष्ट के बंधन, वो तकलीफें, वो बाहर जाने लग जाती हैं। बोला हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति उपवास नहीं जानते या जानने के बाद भी नहीं करते, उनकी दशा धीरे धीरे उनकी जिंदगी डाउन रहती है। आप देखिए, जो फास्टिंग में रहेंगे, आप उनके चेहरों पे ग्लो देखोगे, एक चमक देखोगे।
फुट देखोगे उन्हें। इसी रोमियो का 12 का 1 पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, जोर से पढ़ो। मैं तुमसे परमेश्वर की दशा स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि मैं परमेश्वर की दया, जो मैं देख रहा हूं, हाँ, दशा नहीं, दया, दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या दो? शरीर क्या दो? दशवांश दो, बलिदान, दान दो, भेंट दो। क्या लिखा वहां पे? क्या दो? दो क्या? शरीर, जोर से बोलो। भागता हुआ बलिदान। क्या दो? देना क्या है? शरीरों को शरीर को। किसको देना है? परमेश्वर को। नहीं नहीं, दुष्ट आत्मा को। परमेश्वर को। आज लोग शरीर नहीं दे सकते। बैठते हुए भवन में कमर दर्द, खड़े होते घुटने दर्द हो रहे हैं, बोलते गला दर्द हो रहा है, ताली बजाते हाथ दर्द हो रहे हैं। मैं जोर लगा गया था, जोर से जोर से जोर से, मुंह खोलो, ताली बजाओ, ये करो, मेरा ही गला बैठ जाता है। पर जिसकी जो ताली है वो उतनी रहेगी, वो चौथे गियर में नहीं होती। जिसकी जो वॉइस है वो दो ही पहले गियर में रहती है, अपनी होती है। लिखा अपने शरीर को दो, अपने शरीर को दो। किसको दो? परमेश्वर। किसको दो? परमेश्वर को। मैं हमेशा कहता हूं, आप अपना शरीर प्रभु को दे के देखो। कोई बीमारी अगर आपको टच करे तब आप मुझे बोलना। खांसी जुकाम सर्दी तो मौसम की बात नहीं कर रहा हूं मैं बीमारियों की बात कर रहा हूं। बीमारी जो शरीर को कमजोर कर देती है, वीक कर देती है, डाउन कर देती है, मंजा पकड़ लिया, उन बीमारियों के। खांसी जुकाम तो मौसम का एक अलग बात है, वो तो आपको पता ही है, सीजन आता है, कहीं कोल्ड हो जाता है, ठंड हो जाता है, वो अलग बात है, वो हमें भी हो जाता है। लेकिन बीमारियों की बात कर रहा हूं। आज लोग क्या करते हैं? उन्होंने नशे को, अपना शरीर नशे को दे रखा है, वह विचार को दे रखा है, शैतान को दे रखा है, पर परमेश्वर को शरीर देना उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए आज इसलिए जगह जगह बीमारियां आप सुनते हो। दोबारा पढ़िए जरा, क्या लिखा है वो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ माइक कि- दो जरा, तो सबके कानों में जाएगी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। हालेलुया। शैतान को क्या चाहिए पता है आपका? शरीर। हाँ, क्या चाहिए? शरीर। क्योंकि अगर उससे भी अपना राज्य स्थापित करना है, उसे अपना राज्य बढ़ाना है, अगर उसे भी काम करना है, तो उसे क्या चाहिए? शरीर। और परमेश्वर को भी क्या चाहिए? शरीर। शरीर चाहिए। क्या लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे क्या कर रहा हूं? रिक्वेस्ट, इंग्लिश में लिखा होगा यही वचन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, फास्टिंग में आओ। शुक्रवार को फास्टिंग प्रेयर होती है। एक दिन में क्या जा रहा है तुम्हारा? इस एक दिन को 1 घंटा आप उपवास में दोगे, आपको परमेश्वर स्वास्थ्य देगा। कितना भी बड़ा वायरस, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, दोबारा से आ जाए संसार में, आपके शरीरों में प्रवेश नहीं कर सकता अगर ये शरीर आप प्रभु को देते हो। हालेलुया। हालेलुया। बस ये शरीर आप उसको देना सीख जाओगे। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई महामारी कितना भी, कोई दिल्ली में कहते इतना पॉल्यूशन है कि जो दिल्ली से बाहर है वो 10 साल और जिएंगे, जो यहाँ जी रहा है वो 10 साल पहले मर जाएगा। मैं कह रहा हूं, मैं भी इस दिल्ली में हूं। जो बाहर रह रहे हैं, जो वहां जो हरियाली में रह रहे हैं, अच्छी वस्तुएं खा रहे हैं, उन्होंने अपना शरीर प्रभु को नहीं दे रखा, वो मुझसे पहले मर जाएंगे, मैं उनके परपोतों तक जिंदा रहूंगा। अगर मैं अपना बदन प्रभु को देता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि जो चीज मैं प्रभु को दूं वो मर जाए? फिर वो परमेश्वर के लिए क्यों लिखा है, वो मरे हुए में भी जान डाल देता है। आज हम जब शैतान को क्या चाहिए? शरीर चाहिए। कैसे? टीवी के लिए।
वो आपका शरीर का यूज करता है कि आप टीवी में 2 घंटा 4 घंटा समय बिताओ और आपकी आई सेट क्या हो जाए, माइंड क्या हो जाए, डिप्रेस। आप देखिए टीवी में हर चीज आपको नॉलेज के लिए नहीं मिलेगी, वो आपको टेंशन, डिप्रेशन, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बस 24 घंटे कचरा 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 कचरा, वो सब आपके कहां भर जाता है, और दिमाग क्या है, ये आपका शरीर है। यहां से ही आपको कमजोरी आना चालू हो जाती है। 24 घंटे आपको ऐसी एड्स मिलेंगी, ऐसे टीवी प्रोग्राम मिलेंगे, बस सास लड़ रही है बहू से, बहू लड़ रही है सास से, ये वगैरह, बेटा छोड़ के जा रहा है, माँ मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा। आजकल सीरियल देख लीजिए क्या दिखा रहा है, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको ये शिक्षा दी जा रही हो, नहीं हमें सही से रहना चाहिए, हमें ये रहना चाहिए, नहीं। इससे क्या होता है, मनुष्य का शरीर दूषित हो रहा है। कौन? शैतान को चाहिए आपका शरीर। आप चॉइस इज योर, आपको क्या देना, उपवास सहित परमेश्वर के साथ बैठना है या बिना उपवास के शैतान के साथ अपना जीवन बिताना। मैं रियल बोल रहा हूं कि आप जब, क्या लिखा है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं अपने शरीर को दो प्रभु। क्या दो? शरीर को दो। अब मेरा क्वेश्चन, हम कैसे दे सकते हैं शरीर को? लो प्रभु ले लो, बताइए, आपसे मुझे इसका आंसर चाहिए, बताइए हम अपने शरीर को कैसे दे सकते हैं? जोर से बोलो, ये वीडियो में इनकी आवाज आती है बंद। हम अपने शरीर, हाँ बोलिए बोलिए, गलत होगा मैं बोलूंगा। प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना जब हम करते हैं, हम क्या करते हैं, घुटने टेकते हैं। प्रार्थना करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? अपने मुंह का। मुंह क्या है? हमारा शरीर का एक अंग है। घुटने क्या है? हमारे एक अंग है। एक तो ये हो गया, और बताइए, बोलिए बोलिए, गलत होगा मैं सही करूंगा। उपवास के द्वारा नहीं, वो उपवास पे ही तो चल रहा है, हमें शरीर देना है, लेकिन और किस चीज के लिए? वचन पढ़ गए। हाँ वचन। ये आंखें क्या है बताइए, बोलिए, आंखें क्या है? हमारे शरीर का अंग है कि नहीं है? ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है कि नहीं? पार्ट्स ऑफ बॉडी से ईयर, टीथ, हेयर, हेड, लेग, टांग, वो सब पढ़े कि नहीं? अरे यार, स्टूडेंट कितने रहे? स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी सिखाते कि नहीं सिखाते? तो वहां के आइज क्या है? बॉडी का हिस्सा है ना, अंग है ये। पर ये अंग हम कहां देते हैं? पर हमें अपने अंगों को इधर देना है, वचन में। समझ रहे आप? और बोलिए, प्रार्थना हो गई, वचन हो गया, और बोलिए अभी निकल क्या है? हम परमेश्वर में उपवास में रहते हैं तो नहीं ये तो हो गया वो। और बोलिए, आराधना के द्वारा, तालियां बजाकर आराधना। ये हैंड क्या है? पार्ट्स ऑफ बॉडी। फिर वही आ गया, देखो आपको ट्यूशन मिल रहा है। ये क्या है? हाथ हमारे शरीर का अंग है। ये जब ताली बजती है प्रभु की, क्या ये क्या है? किसके लिए यूज हो रहे हैं? आराधना के लिए, परमेश्वर की आराधना। और बोलिए, 3 हो गए। प्रभु के वचन सुन के पार्ट्स ऑफ बॉडी। सुन के। ये एयर क्या है हमारे? ये कान क्या है हमारे? अंग है। ये शरीर का अंग है, ये हमारा शरीर का अंग है। अगर जब हम परमेश्वर के गीत, परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की आराधना, वचन सुनते हैं, ये हम किसको? परमेश्वर को दे रहे हैं। आपको मैं रियल बोल रहा हूं, मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, मैं गाली सुन नहीं सकता। अभी 2 लड़के कुछ भद्र बातें कर रहे थे, मेरे को उतना गुस्सा रहा, मैं उठ के उन्हें डांटूं। मैं पता नहीं, मैं बाइबल लेके बैठा था, मैंने जब से अपनी ईयर प्रभु को दिया है, मैं सुन नहीं सकता, मेरे को दर्द होता कानों में। और आप ऐसा करके देखो, आप प्रभु की प्रार्थना को सुनने लगो, वचनों को सुनने लगो, और कानों में प्रभु के गीत लगा, आपको देखो कोई गाली दे, आपको ऐसा चुभेगा, आपको दर्द होगा, आप बोलोगे यार हट, ये क्या गंदी सुन रहा हूं मैं। जब तक आपके कान आपने प्रभु को नहीं दे रखे, आप कितनी भी गाली, आपके बॉस, आपकी कला, आपके दोस्त बोल रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब अपने कानों को प्रभु को दे दोगे, आप ऐसी मंडली में खड़े होकर गालियां दे दोगे, आप हट जाओगे वहां से। अजीब लगेगा आपको, अजीब लगेगा आपको, सच बता रहा हूं। और बताइए, तालियों के द्वारा, वचन के द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों की आराधना के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, और बताइए पार्ट्स ऑफ बॉडी। परमेश्वर के गीत पे डांस करना। अच्छा, डांस के द्वारा, पैरों के द्वारा, और बताइए, और भी बहुत से अंग हैं। कोई भूल रहा है अभी भी? बताइए, हम परमेश्वर को अपना शरीर कैसे दे सकते हैं? मैं पूछ रहा हूं, जल्दी बोलिए।
परमेश्वर के गीत गाने से, मुंह के द्वारा। द्वारा अपने मुंह से प्रभु की महिमा के द्वारा, उसकी गवाही देने के द्वारा, उसकी स्तुति करने के द्वारा, उसकी तारीफ करने के द्वारा हम अपने जब मुंह को, ये भी हमारा एक अंग है। हालेलुया। हालेलुया। ये भी हमारा एक, अंग है। ये भी हम परमेश्वर को दे सकते हैं जब हम अपने मुंह से परमेश्वर की महिमा करते हैं। बोलो हालेलुया। और बताइए, कान हो गए, मुंह हो गए, अपने परमेश्वर से प्रेम। टांगों से ना हम केवल नाचना ही नहीं है, भवन में चल के जब जाते हैं ना तो ये प्रभु के लिए यूज होती है। और जब ये टांगे भवन की ओर ना है तो समझ लेना ये कुछ गड़बड़ है ना। जब ये भवन की ओर ना चले तो ये, और बोलिए, और पार्ट्स ऑफ बॉडी बोलिए, फिर मैं जल्दी से एक वचन और पढ़ाऊंगा, फिर हम प्रेयर में चलेंगे। अपना दिल परमेश्वर को देकर उससे प्रेम करें। दिल अपना परमेश्वर को देते हैं जब हम, ठीक है। और बताइए पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी पार्ट्स और बॉडी सेवन सेंसेस की बात नहीं हो रही। बोलो बोलो बोलो। पेट है आपके पास, अब आएगी फास्टिंग की बात। जब हम प्रभु के लिए बैठते हैं फास्टिंग में, तब हम अपना लीवर, गुर्दा, फेफड़े, जो भी सब जुड़े हुए हैं, वो किसको देते हैं? परमेश्वर के हाथ में। जब उपवास में ये खाली होता है, ये हम 40 दिन तक हम इसको परमेश्वर के हाथ में जब देंगे, मेरा बिलीव है परमेश्वर यहाँ सामर्थ के काम करेगा। आमीन। और पूरी बॉडी किससे जुड़ी हुई है आपको पता भी नहीं है। सारी बीमारी की जड़ पेट खराब होता है, नहीं पेट, लीवर अलग है, गुर्दे अलग है, वो सब है। पेट में समस्या बताते हैं, स्किन में प्रॉब्लम होगी फिर भी वो पेट को के लिए, जीभ पे प्रॉब्लम होगी, कुछ भी। ये जो बना हुआ है ना ये सिस्टम, इसी से कहते हैं ना इम्यूनिटी सिस्टम, वो कहाँ होता है? यहाँ नहीं होता, वो यही होता है। जब हम इसको प्रभु के लिए देते हैं, परमेश्वर इसमें कार्य करता है। आई बिलीव, आपको विश्वास है Yes. कि परमेश्वर काम, जब हम परमेश्वर के लिए अपने देते हैं, कि कौन कौन सी चीज हमने देखी है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन सी चीज? दोबारा रिपीट कीजिए जरा। आँख, आंख, कान, मुंह, पेट, हाथ, पैर, पैर और उपवास जब हम करते हैं, अपना इमोटी, अपना सिस्टम हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं। कानों के द्वारा जब हम उसके वचन को सुनते हैं, उसके गीतों को सुनते हैं। मुंह के द्वारा जब हम उसकी गवाही देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, लोगों को गवाही बताते हैं। आंखें के द्वारा जब उसके वचन पढ़ते हैं, उसके प्रेजेंस को देखते हैं, ठीक है। पैरों के द्वारा उसके भवन में जाना, लोगों को में उसकी महिमा करने के लिए जाना, समझ रहे। हाथों के द्वारा ताली बजाना या इंस्ट्रूमेंट बजाना। ये भाइयों मैं कहता हूं परमेश्वर में कि अपने शरीरों को किसको दो? किसको दो? परमेश्वर को। एक वचन में आपको चाहता हूं 15 मत्ती 15 अध्याय, अब ध्यान से इसको हम पढ़ेंगे, उसका 10 पढ़िए। तब उसने लोगों को, जोर से, हाँ जी। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे प्रभु कहा, यीशु ने, परमेश्वर ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और सुनो और समझो। समझो। बोलो सुनो और समझो। सुनो और समझो। जोर से बोलो, सुनो और समझो। आगे। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मुंह से निकलता है। निकलता है, आगे। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? ठोकर खाई है। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, अब वो अंधे हैं। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर अंधा पड़ेंगे। अंधे को रास्ता दिखा नहीं सकता। ध्यान से सुनिए, आगे पढ़िए। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा,
ये दृष्टांत हमें समझा प्रभु दे। हमें इसके बारे में समझा। उसने कहा, उसने कहा क्या तुम भी अब तक नासमझ हो? हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वे पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? आगे पर जो कुछ मुंह से निकलता है वे मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पराई स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। हमारे अंदर से, क्या लिखा है? बाहर से नहीं, अंदर से। झूठी बातें, चोरी, परस्त्री गमन, व्यभिचार, निंदा, गालियां शरीर के अंदर से, मन से निकलती है। समझ रहे आप? समझ रहे इस चीज को? लिखा है कि परमेश्वर चाहता है हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का क्या है? वो मंदिर है। पढ़िए पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो हाँ, और परमेश्वर का आत्मा हाँ। तुम में वास करता है? आगे यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा हाँ, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ये जान लो कि तुम्हारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है। ये दुष्ट आत्माओं का घर नहीं है। ये क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। इसको नष्ट नहीं करना। आज आप नेट पे एक चीज देख लो, आप निकालो माँ बाप का प्यार कैसा होता है। माँ बाप के प्यार की जगह पता नहीं कौन कौन सा प्यार निकल के आ जाएगा, गंदी चीजें आप देख भी नहीं पाओगे उन्हें। सिर्फ ये बोलो माँ बाप का प्यार क्या होता है, कितने तरीके का प्यार निकल के आएंगे जानबूझ के। केवल माँ बाप का नहीं आएगा, और भी उसके बीच में गंदी चीजें आ जाए। एक वर्ड आपसे कुछ गलत टाइप हो जाए, आप डांग लिख रहे हो, टांग लिख जाएगा गलती से, कितनी तरह की टांगे आ जाएंगी, उल्टी सीधी, बिना कपड़े की कपड़े वाली। आज यही तो शैतान चाहता है कि कैसे भी करके हमारे शरीर पर वो क्या करे? कब्जा कर ले। क्या करे? सॉरी क्या बोला? क्योंकि उसको पता है ये शरीर परमेश्वर के लिए है, और अगर इस शरीर में मेरा कब्जा है तो फिर ये मेरा है। आपके शरीर पर कब्जा करने के लिए वो कुछ भी करेगा। क्या आप इतनी आसानी से उसे अपना शरीर दे रहे हैं? घर में बैठे हैं, प्रभु के भवन में नहीं जा रहे हैं, ये आप मौका दे रहे हैं शैतान को। मैं रियल बता रहा हूं, आपको 2 घंटे की प्रार्थना ज्यादा लगेगी, आधे घंटे का प्रचार ज्यादा लगेगा, आपको डिस्टेंस लगेगा। वो चाहेगा आप ऐसी जगह पर जाके बैठो जहां आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपका शरीर फ्री नहीं हो रहा, आपका मन स्वस्थ नहीं हो रहा। वो चाहेगा ऐसी जगह पर बैठो आप जाके, पर वहां नहीं जहां पे आपका शरीर आजाद हो रहा है, छुटकारा पा रहा है, माइंड छुटकारा पा रहा है। वो नहीं चाहेगा, क्योंकि वो आपके शरीर पे ही हमला करना चाहता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। आप एक चीज हम पढ़ेंगे अभी समाचार। यहाँ देखिए परमेश्वर ने क्या बोला है। सॉरी लूका, मरकुस अध्याय देखिए, यहाँ एक दृष्टांत है, जो दृष्टांत कह रहा, वो एक गवाही है वो प्रभु की। पढ़ी जरा, एक से पढ़िए। वे झील के पार गिरनेसियों के देश में पहुंचे। जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलकर, क्या थी? दुष्ट आत्मा थी, अशुद्ध आत्मा। अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, ओके। कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। और आपको पता है इस व्यक्ति में क्या था? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा नहीं, दुष्ट आत्माएं थी बहुत सारी एक शरीर में।
जब प्रभु यीशु उसके पास आए तो प्रभु यीशु ने से जब उसे डांटा तो पूछा तू क्या है, तेरा नाम क्या है? बोला हम सेना है। और बाइबल बताती है कम से कम 2000-3000 दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति में थी। कितनी? 2000। और वो अपने को मारता था, घायल करता था और दुष्ट आत्मा से कब्र में रखते। आज लोग अवेयर नहीं है। आज इनके के ये जो नशा है ये क्या है, ये जो प्रभु में मुझे जाने से रोक रहा है ये क्या है, मुझे प्रेयर करने से रोक रहा है ये क्या है, मुझे बाइबल पढ़ने से रोक रहा है ये क्या है, मुझे वचन सुनने से रोक रहा है ये क्या है, ये सब क्या है, ये क्यों है? लूका रुचि सुसमाचार लिखा रही है, जरा ध्यान से इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। उसका 13 अध्याय और उसका 10 से पढ़ दीजिए, जरा ध्यान से सुनिए। में आप इमेजिन करके देखिए 2000 दुष्ट आत्माएं काम कर रही। कितनी? 2000 तो लोग भी नहीं आए अभी तक हमारे चर्च में। बताइए, जो भी आते हैं भाग जाते हैं। कोई कहता है छुटकारा पाके दूर है। अब देखो फैमिली आपने बताई, उस दिन ले हैंड हुआ, पूरा ऑयल खाली कर दिया मैंने, मेरी वाइफ ने, जो हम आत्मा में प्रेयर करते हैं हाथ रख रख के। कितनी वो दुष्ट आत्मा कही कि कहां से निकालोगे, मैं यहाँ भी हूँ, यहाँ भी हूँ, यहाँ भी हूँ। हमें परमेश्वर बता रहा है, मुझे बता रहा है कि इसकी यहाँ दुष्ट आत्मा है। आज उन्हें क्या लग रहा है? दूरी है। यही तो शैतान चाहता है, यही तो चाहता है वो। आगे पढ़िए जरा इसको ध्यान से। सबके दिन वह आराधनालयों में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्लभ करने वाली दुष्ट आत्मा लगी। यानी 18 साल से बीमारी थी। लोगों को क्या था? बीमारी थी। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? वो दुष्ट आत्मा में, दुष्ट आत्मा थी। और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। ले हैंड हुआ, प्रभु यीशु ने उस पर हाथ रखा, दुष्ट आत्मा निकली और वो सीधी हो गई। अब पता है इसके बारे में यीशु ने क्या कहा? 16 वचन पढ़िए। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, क्या रखा था? 18 वर्ष से बांध रखा। किसने बांध रखा था? शैतान ने। और बांध कैसे रखा था? उसे यूं कर रखा था, उसके शरीर को। उसके शरीर को किसने आजाद किया? प्रभु यीशु ने। आपका शरीर प्रभु इसलिए चंगा नहीं करता, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। उस दिन उसमें, उस बेटी में से इतनी सेना दुष्ट आत्मा इसलिए नहीं निकाली कि वो अब घर में बैठ जाए। आपको फिजिकली, मेंटली या किसी भी तरीके से परमेश्वर इसलिए आजाद नहीं करता कि आप घर में बैठ जाएं, या फिर अपने बिजनेस में ही लगे रहें, या अपने परिवार में ही लगे रहें। आप उस शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा करें। आमीन, आमीन। आप उस शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा करें। आपको परमेश्वर डिलीवरेंस इसलिए नहीं देता, ले हैंड इसलिए नहीं होता, अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग इसलिए नहीं होती कि आप चंगे और आप अपने घर में बैठे हैं, अपने टीवी पे बैठे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं रिश्तेदारों में। लेकिन जब संडे प्रेयर का टाइम आया, जब किसी को गवाही देने का टाइम आया, जब कुछ भी प्रार्थना का टाइम आया, आपका पता ही नहीं आप कहां हैं। समझ रहे आप? अपने भाइयों, मैं तुमसे क्या करता हूं? रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं। क्या करो? अपने शरीरों को प्रभु को तो डांस और प्रोग्राम में लगा दो। परमेश्वर है ना? टिकटॉक और वीडियो में लगा दो। यही लिखा है। परमेश्वर को बोलो। परमेश्वर को दो। अपने, जो इंसान, जो व्यक्ति अपना शरीर प्रभु को नहीं दे सकता। कभी सुना है गाय को कैंसर हो गया? सुना कभी? नहीं सुनो। कभी सुना है गाय को एड्स हो गया? नहीं सुना। किसी गाय को सुना है इसे थायराइड है? क्यों नहीं है उन्हें क्यों नहीं है? कोरोना इतना आया, किसी गाय को कोरोना क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गाय और भैंस या जो जानवर है वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है।
परमेश्वर को उनके शरीर की जरूरत नहीं है। हमारे और आपके शरीर की जरूरत है। और ये शरीर जब प्रभु का नहीं तो ये किसी काम का नहीं। ये मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाए। आज कितनों के शरीर देखो कोरोना में, क्योंकि उन्होंने दिए नहीं प्रभु को। दिया भी प्रभु ने, चंगा भी किया होगा, फिजिकली भी प्रभु को दिया होगा। एक सिस्टर आई, उसको कोरोना हो गया था, उसके कोरोना में 18 लाख रुपए लगाए थे। जो हमारा है तो मैं वॉलंटियरों से पकड़ के ऊपर लाए, खींच के ऊपर उठा के लाए। आई और रो रही, प्रचार चल रहा था, मैं प्रीच कर रहा था, रो रही थी बैठ के, जब वचन के परमेश्वर तुम्हें चंगा करने वाला तुम्हारे, और उसको बहुत रो रही थी। आगे आई सामने, मैंने उसको बताया कि मैं सांस लेने उनके फेफड़ों की कह रहे मेरे 18 लाख लगा चुकी हूँ, कोरोना हुआ था उसके बाद, लेकिन मुझे उसे चला भी नहीं जाता था। मैंने कोई नहीं प्रभु, पहली बार हम दोनों खड़े हुए, मैंने बोला ये शरीर प्रभु को देना है, बपतिस्मा लेना है और अपना बदन शरीर प्रभु को देना है। प्रभु हमेशा चंगा रखेगा। पहले भी उसको 5 साल पहले भी कोई प्रॉब्लम हुई थी, भवन में गई थी, वहां ठीक हो गई थी, फिर भी प्रभु को अपना जीवन। फिर दोबारा उसको प्रॉब्लम हुई कोरोना के बाद, और हमने प्रेयर करी और गवाह टीम वो हील हो गई। हुई थी कि नहीं? यस। उसे पूछा गया कि आप प्रभु के भवन में आओगे, प्रभु को जीवन दोगे? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं अपना धर्म बदल सकते, हम नहीं बता धर्म बदल ना। और इन्हीं लोगों ने, मुझे नहीं पता 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद उसके, आपने बताया किसने बताया क्या हुआ? मर गई। डेड हो गई। जो प्रभु का नहीं है तो वो शैतान का है, और जो शैतान का है वो कभी भी सही नहीं है। अपना शरीर प्रभु को दो, कानों को दे दो, आंखों को दे दो, और फिर उसको देखो। आप देखो आज लोगों को डिप्रेशन के, आप सुना डिप्रेशन की बीमारी चल रही, क्यों? क्या वो दिन रात प्रभु का वचन सुन रहे हैं? नहीं। प्रभु के गीत सुनते हैं? नहीं। इसीलिए डिप्रेशन की बाल झड़ रहे, टेंशन हो रही है लोगों को। थोड़ी सी भी कोई बात होती है ना, टेंशन हो जाती है, गुस्सा आ जाता है जल्दी से। थोड़ी सी बात में आप देखो, इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार मैंने देखे फांसी लगा लेते हैं, जिन पे पास पैसा है, सब कुछ है, सारी चीजें, क्यों? डिप्रेशन। अगर आप संसारिक म्यूजिक से ज्यादा प्रभु का म्यूजिक सुनोगे, आपके कान, आपके अंदर जितना प्रभु के संगीत जाएगा, आप उतना डिलीवरेंस महसूस करोगे। आमीन आमीन। आज लोग क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े माइक लगा के ये जो वो सुन रहे हैं वो उनके अंदर जा रहा है, और वैसा ही दिमाग रिएक्ट भी कर रहा है। आप देखिए, जब आप प्रार्थना करेंगे, आप जो प्रेयर सुनेंगे, आपका दिमाग वैसा ही रिएक्ट। हालेलुया। हे भाइयों, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं विनती करता हूं, अपने शरीर को प्रभु को दे दो। अगर तुम्हें सर्वाइव करना है, स्वस्थ रहना है, आजाद रहना है, हील रहना है, चंगा रहना है, प्रभु को दे दो। फास्टिंग बहुत जरूरी है, प्रार्थना बहुत जरूरी है, आराधना बहुत जरूरी है। केवल प्रभु पैसा ही नहीं मांगता, केवल प्रभु यही नहीं कह रहा है कि अपना सारा दशमांश, अपना सारा दान लाओ। यस, ये आपके लिए है, ये आपके फाइनेंस को और स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन यहाँ ये भी लिखा है कि हे भाइयों, अब भाइयों का निकर है तो बहन बोलेंगी नहीं हमारे बारे में तो नहीं बोला। नहीं नहीं नहीं, बाइबल कभी भी मेल फीमेल, वो मनुष्य के लिए है। अगर आप भी एक लेडीज भी मनुष्य है तो ये उसके लिए भी है। अगर आप मनुष्य में नहीं हो तो फिर आपके लिए नहीं है। ये कैसे देना है? शरीर किसको देना है? परमेश्वर को। भूख लगती है ना, मेरे को भी लग रही है, पर मैं फिर भी खड़ा हूं प्रभु के प्रेजेंस। मुझे पता है इसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। ये 1 घंटा 2 घंटा उपस्थिति में बैठना, अपना शरीर प्रभु को देना, आपको पता नहीं है इसी शरीर से प्रभु कितने बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। आज लोगों की मूर्खता है, मैं रियल बता रहा हूं, मूर्ख है वो लोग। वो चंगे होने के बाद वो शरीर प्रभु के लिए नहीं देते। इसलिए दोबारा से लिखा ना, दोबारा से दुष्ट आत्मा आती है, उस घर में वास करती है। अभी शरीर ठीक हो गया, अभी किस में लग गया? बिजनेस में लग गया। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, मीटिंग बिजनेस, संडे मीटिंग, इसमें मीटिंग, उसमें मीटिंग, अब छुट्टी नहीं है। जब वो शरीर फिर बीमार होगा, फिर क्या करोगे आप? फिर तो घर में पड़े रहोगे, प्रॉब्लम में पड़े रहोगे। आप जिस शरीर से काम कर रहे हो,
कैसे कर रहे हो? स्वस्थ होगा तो काम करोगे ना। माइंड स्वस्थ नहीं होगा तो कैसे काम करोगे? वर्ल्ड की बेस्ट मेडिसिन वो है प्रभु की हजूरी। आमीन। आमीन। परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन है, सबसे अच्छी दवा है। कि जब आप आराधना करते हो स्वस्थ करती है वो आपको। सबसे अच्छी दवा है जब आप वचन सुनते हो, आपका माइंड को स्वस्थ करता है परमेश्वर। सबसे अच्छी दवा है जब आप आराधना में तालियां बजाते हो, आप स्वस्थ होते हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ये रिसर्च भी बताती है जो लोग कंटिन्यू खाते रहते जो जिनके उपास नहीं है, उनका जो लीवर सिस्टम है वो काम करना धीरे धीरे। जो फास्टिंग में रहते हैं, आप नेट पे सर्च कर लेना, उनका जो सिस्टम है फिर से नया हो जाता है, सही तरीके से काम करने लग जाता है। हालेलुया। 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 तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर को देना बेटर है या शैतान को? परमेश्वर को। तो परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं हम? घर में बैठे हुए, बिना आराधना के, बिना प्रार्थना के, बिना वचन को सुने, बिना वचन को पढ़े, बिना परमेश्वर की स्तुति करे, बिना परमेश्वर की गवाही दे, है ना, बिना फास्टिंग के हम परमेश्वर को अपना शरीर नहीं दे सकते। दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हाँ जी, दे सकते हैं। नहीं दे सकते। पॉसिबल ही नहीं है। हम टीवी में बैठे बैठे अपना शरीर परमेश्वर को, नहीं दे फोन चलाते चलाते हम नहीं दे सकते। दे सकते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने बीमारी नहीं बनाई। आप बाइबल पढ़ के देखिए, उसने मनुष्य बनाया, कहा फूलो फलो और बीमारी का जिक्र भी नहीं है कहीं। मनुष्य ने बीमारियों को बनाया। परमेश्वर नहीं कहता आपको कि आप ज्यादा मोमोस खाओ, चिल्ली पटाटे खाओ, मोमोस चाउमीन, मोमोस। आप जो खा रहे हो वो आपका शरीर में जा रहा है, फिर बीमारियां बन गई। परमेश्वर ने तो नहीं बनाया ना मोमोस आपके लिए। नहीं। क्या उसको पता नहीं था आज से 2018-22 साल पहले 2021 में 22 में मोमोस का आविष्कार होगा? वो नहीं बना सकता था क्या उस समय? उसने नहीं बनाए क्योंकि उसको पता था मोमोस इनके शरीर के लिए ठीक नहीं। नहीं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो, थोड़ी देर हम परमेश्वर की उपस्थिति को, आप चाहें तो अपने घुटनों पर आ सकते हैं, अपने